हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को मैट्रिक्स की जानकारी दूंगा। क्लास 12th मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ मैं पहले आपको बताता हूँ मैट्रिक्स हम कहते किसे हैं। तो मैट्रिक्स कहते हैं इट इज अ रेक्टेंगुलर टेबल। ये जो होता है, ये एक रेक्टेंगुलर टेबल है ऑफ नंबर्स, नंबर्स का। ठीक है, रिटन इन दिस और दिस ब्रैकेट। आप या तो इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं या तो आप इस ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, उसके बाद एंड नंबर ऑफ फंक्शंस, किसको, नंबर ऑफ फंक्शंस को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ मैंने इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी दिखाया है कि जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए आई जे। ये आई और जे का मतलब क्या है, आई का मतलब यहाँ रोज है और जे का मतलब यहाँ पे कॉलम्स है। क्योंकि पहले जब भी हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले रो आता है फिर कॉलम आता है आपका। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, और ये मैट्रिक्स हम इसी को कहते हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आने के आते हैं। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें मैट्रिक्स मतलब कि इसके एलिमेंट्स कैसे सेट होते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ देखिए, जैसे ये होता है 2 by 2 का ऑर्डर होता है, 3 by 3 का ऑर्डर होता है, 2 by 3 का ऑर्डर होता है और 3 by 2 का ऑर्डर होता है। ठीक है, यानी इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें 3 रो 3 कॉलम होते हैं, इसमें 2 रो और 3 कॉलम होता है और इसमें 3 रो 2 कॉलम होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे 3 by 3 में या 2 by 2 में या 2 by 3 में या 3 by 2 में एलिमेंट्स कैसे होते हैं मेरे। तो मैं एक बार आपको 3 by 3 का लिख के दिखाता हूँ। जैसे देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3 by 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए 3 by 3 मैट्रिक्स है ये। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो चीज है, ये जो है मेरी, ये है R1। ठीक, ये वाली जो चीज है ये है मेरी R2 और ये वाली जो है ये है मेरी R3। तो इस तरह मेरे पास 3 रो है। और कॉलम की बात करें तो ये कॉलम 1 हो गया, ये हो गया मेरा C1। इसकी बात करें तो ये है मेरे पास C2 और अगर इसकी बात करें तो ये है मेरे पास C3। तो इसमें यहाँ से 3 by 3 मैट्रिक्स है। अब देखिए, जैसे मैं कहूंगा पहले रो का पहला एलिमेंट, तो A11 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 3 है। इसका मतलब है क्या, A11 का मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 1 3 का। ऐसे ही 2 1 है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 है, यानी 3 1 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। इस तरह इसके 9 एलिमेंट्स होते हैं। 3 × 3 9, यानी 9 एलिमेंट्स के अंदर होते हैं। ऐसे ही मेरा 2 by 2 मैट्रिक्स होता है, 4 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। और ऐसे 3 by 2 और 2 by 3 होते हैं, इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आता है। ठीक, अब देखिए हम आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में लेके चलते हैं। यहाँ देखिए टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि पहला होता है मेरा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हम ओनली कॉलम आता है, ओनली कॉलम, केवल कॉलम की ही बात होती है कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे है A B C। ठीक, ये मेरा C1 है, ये कॉलम की है। ठीक, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है।
अब देखिए अगला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसके अंदर क्या आता है? ओनली रो, केवल रो आता है, जैसे है ए बी सी। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है, तो ये मेरा रो की बात कर रहे हैं तो रो है, रो मैट्रिक्स आ गया। अगला आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि जो उसमें स्क्वायर क्या होता है, चारों साइड्स बराबर होती है, तो उसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने रो है उतने ही कॉलम, यानी इसके अंदर आर इज इक्वल टू सी होता है, यानी जितने रो उतने कॉलम, यानी इसके अंदर क्या आएगा 2x2 मैट्रिक्स आ जाएगा, 3x3 मैट्रिक्स आएगा, 4x4 ऐसे ही फर्दर होता जाता है। ठीक है, तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स हम कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर आएगा ए बी सी डी, ये 2x2 का हो गया, ऐसे 3x3 का भी हो जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह ये एलिमेंट इसके सेट होते हैं। तो ये हो जाता है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि जितने रो उतने ही कॉलम, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब अगला आता है मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हम कहते किसको है? डायगोनल मैट्रिक्स में आता है हमारे जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो मेरे नॉन जीरो होते हैं। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स के जीरो होते हैं। ठीक, जैसे देखिए डायगोनल्स के एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, बाकी एलिमेंट्स के जीरो होते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ए मैट्रिक्स है कोई 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3, यानी ये डायगोनल थी, इसमें ये वाला डायगोनल अगर लिया है तो इसके एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट्स के जीरो है। ठीक है, वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। कुछ भी एलिमेंट आ सकता है, लेकिन डायगोनल अगर वो इस तरह से ले या इस तरह से ले, लेकिन वो एलिमेंट्स नॉन जीरो देगा, बाकी एलिमेंट्स के जीरो मारेगा। ठीक है, वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है मेरा। ये फोर्थ। अब देखिए फिफ्थ में क्या आता है? फिफ्थ में होता है मेरा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल होता है, यानी इसमें भी 2x2 और 3x3 के लेते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, इसमें सीधा ही लिखा है कि जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं, जिसमें जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए इसके डायगोनल्स के एलिमेंट भी सारे इक्वल होते हैं स्केलर में भी। जैसे देखिए जैसे √3 लिया, √3 0 0 0 √3 0 और 0 0 0 √3, यानी कुछ भी एलिमेंट आए डायगोनल में सेम ही आएगी। ठीक है, अगर 2 ले तो 2 ही आएगा सब में, अगर ये वाला डायगोनल लिया, अगर ये वाला डायगोनल लिया तो इधर सारे 2 आएगा, बाकी सारे 0 एलिमेंट होंगे। लेकिन एक मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल लेगा, 2 डायगोनल नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इसका ऑर्डर होता है वो 2x2 या 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉलो करता है, वो मेरा स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अगला आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 6 नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें केवल सारे एलिमेंट्स के डायगोनल वर्ग के एलिमेंट्स ओनली 1 होता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे देखिए 0
सॉरी, ये देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आई है। ठीक, अब ये देखिए आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये देखिए जैसे यहाँ पे ये है डायगोनल, ये सारे 1 है, बाकी 0 है। ठीक, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हम अगर क्वेश्चन में आपको फर्दर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे ए स्क्वायर माइनस 5a इक्वल्स टू आई। अब वो आई जो लिखा हुआ है, इक्वेशन टाइप जो क्वेश्चन होगा जिसमें आई लिखा हुआ है, वो आई क्या है, मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वहां मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इस वाली मैट्रिक्स का यूज करना है। ये तो 3/3 में हो गया। 2/2 में किस तरह होगा, 1 0 0 1 इस तरह होगा, ये 2/2 में होगा। ठीक है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो उसके जो डायगोनल्स के एलिमेंट होंगे केवल 1 होंगे, 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम 7वें नंबर पे, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम जीरो मैट्रिक्स का है, नल मैट्रिक्स का है या वॉइड मैट्रिक्स है, ये तीनों ही एक ही बात है। इसमें क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, जैसे देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स के 0 होंगे, तो वो जीरो मैट्रिक्स है। अगर आपको जीरो मैट्रिक्स की बात करें या आपको नल मैट्रिक्स का है या आपको वॉइड मैट्रिक्स का है, ये तीनों ही एक ही मैट्रिक्स है, आपको वही समझना है। अगर नल का है तो भी 0 है, 0 का है तो भी नल है। ठीक है, तो इस तरह के मेरे यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे। ठीक है, अब मैं आगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में आपको लेके चलता हूँ। अब यहां से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है। ये तो बेसिक था मैट्रिक्स का। ठीक है, यहां देखिए, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, पहला होता है एडिशन। एडिशन में क्या होता है, कोई भी दो मैट्रिक्स को हम सिंपली ऐड करते हैं। जैसे हम दिखाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस 1 3 2 4, ये है। सिंपली इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, चाहे 2/2 में चाहे 3/3 में, प्रोसेस वही है करने का। जैसे देखें यहाँ पे 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से प्लस करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको पहले यहाँ दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। ए मैट्रिक्स ये है और ये बी मैट्रिक्स है। हमको क्या कहा गया है, हमको कहा गया है ए प्लस बी करना है। ठीक है, जब हमको ए प्लस बी करना है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इसको प्लस करेंगे हम यहाँ पे 1 3 2 एंड 4 से। ठीक है, तो अब हम जब प्लस करेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और उसके फर्स्ट एलिमेंट को प्लस करेंगे, तो 1 + 1 ये हो गया 2। ठीक है, 2 और प्लस 3 ये हो गया 5। ठीक है, 3 + 2 ये हो गया 5 और 4 + 4 ये हो गया 8। ठीक है, तो ये जो आया ये मेरा आंसर आ गया किसका, a + b मैट्रिक्स का। ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स था। ठीक है, अब अगला आता है मेरा यहीं पे सेकंड पार्ट, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, a - b करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, a - b में क्या होगा, जैसे सेकंड पार्ट है, एक मिनट, ये सेकंड पार्ट है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपली a में से a - b करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 1 - 1 की है तो 0, यहाँ पे 2 - 3 बड़े की साइन माइनस है तो माइनस का 1,
ठीक है, 3 - 2, अब यहाँ पे बड़े का साइन प्लस है, 3 - 2 1, 4 - 4 0। तो इस तरह का आया, तो ये हो गया मेरा सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां तक एडिशन और सब्सट्रैक्शन नॉर्मल सी बात थी। अब हमारा मैट्रिक्स का अहम हिस्सा आ रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको यहां से जो मैं मल्टीप्लीकेशन अब जो बताऊंगा आपको यहां से बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तीसरा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, जैसे देखिए इसमें कोई पहले एलिमेंट को एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, 2/3 में हो सकता है, 3/2 में हो सकता है, 2/2 में हो सकता है, 3/3 में हो सकता है। ठीक है, तो जैसे देखिए ए मैट्रिक्स है, मैं 2/2 पे लगा देता हूँ, फिर 3/3 आगे करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे देखिए 1 2 3 एंड 4, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 3 2 1, इसके साथ मुझे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या है मेरे पास, ये है R1 और ये क्या है मेरे पास, ये है R2। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, इसका ये भी है R1 और ये भी है मेरे पास R2। ऐसे ही ये मेरे पास कॉलम है, इसका भी कॉलम है और इसमें भी कॉलम है, तो इसमें भी कॉलम है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब मैं इसका मेन जो बेसिक आइडेंटिटी होती है पहले मैं वो लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको इसे मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर हम R1 को इसके फर्स्ट एलिमेंट को इससे करेंगे, R1 C1 करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको R1 C2 करेंगे। ठीक है, R1 C2। ठीक है, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, इसमें हम इस वाले रो में अगर हम ऐसे ही आएंगे तो इस वाले में हम ऐसे आएंगे। ठीक है, R1 को करेंगे तो C1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले पूरा, तो मेरा ये वाला एलिमेंट बनेगा, केवल इसका फर्स्ट एलिमेंट। फिर अगर हम R1 को ही लेंगे और इसको C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सेकेंड एलिमेंट मेरा यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। अब देखिए, अगर हम R2 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से और यहाँ पे R2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम C2 से, तो इस तरह मेरे इसके यहाँ पे 4 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लियर क्लियर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, ये था 1 3 2 1। ठीक है, इसको मुझे R1 R2 लिखते हैं, यहाँ पे C1 और यहाँ पे C2 लिखना चाहिए। ठीक है, ये तरीका होता है कि अगर एक ऐसे जाए तो एक नीचे ऊपर से नीचे। ठीक, यहाँ देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 इंटू 1, फिर हम करेंगे 2 इन प्लस, बीच में लगेगा प्लस का साइन। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2, फिर ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट की बात हुई अभी इतने में। ठीक है, इसकी बात हुई अभी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू 3 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 1। ठीक है, तो अभी इसकी बात हुई है सेकेंड एलिमेंट की इसकी। ठीक, अब देखिए इसको इसकी बात करते हैं, 3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 2। ठीक है, तो इसकी बात हुई है। ठीक, अब हम 3 इंटू 3 प्लस यहाँ पे लेंगे 4 इंटू 1।
4 × 1। तो अब इसकी बात हुई है, ये यहां से यहां तक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 2 × 2 = 4, फिर यहाँ पे 3 बन जा 3 प्लस 2 बन जा 2, 3 बन जा 3 प्लस 4 2 जा 8। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 प्लस 4 बन जा 4, ठीक है। उसके बाद हम इधर आगे इनको ऐड कर देंगे सिंपली। तो 4 1 5, 3 और 2 5, 8 8 और 3 11, और यहाँ पे 9 और 4 13, ठीक है। तो ये इस तरह जो आया, ये यहाँ पे मेरा आंसर आ गया किसका, A × B इन ऑर्डर 2/2 मैट्रिक्स का, ठीक है। अगर 2/2 मैट्रिक्स आए तो पहले आपको ये वाला जो फॉर्म है ये याद रखना है। इसके साथ हमें ये याद रखना है कि अगर हम रो ले रहे हैं तो दूसरे में कॉलम लेंगे। इस वाले फॉर्म को याद रखो, इस तरीके को याद रखो। आपके यहाँ पे 2/2 मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक। अब मैं आता हूं इसमें 3/3 मैट्रिक्स में, ठीक है। यहां देखिए, जैसे देखिए, अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे 3/3, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए मैट्रिक्स, लिया कुछ भी 1 2 1 1 1 2 2 1 1, ठीक है। इस तरह मैंने यहाँ पे कुछ भी ले लिया मैट्रिक्स, और यहाँ पे मैंने बी मैट्रिक्स लिया, मैंने यहाँ पे 1 2 3 3 2 1 1 1 2, ठीक है। यहाँ पे दो मैंने मैट्रिक्स लिया है, ए और बी, ठीक, 3/3 फॉर्म में। अब इसका ऑर्डर जो है, जो मैंने यहाँ पे मैंने दिखाया था, इसका ऑर्डर किस तरह होता है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैंने क्या कहा था, अगर पहले में रो लेंगे तो दूसरे में कॉलम लेंगे, ठीक है। अगर हम ये देखें, ये क्या है मेरे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये R1 है, ये वाला क्या है मेरे पास, ये R2 है, और ये वाला क्या है, ये R3 है। सिमिलरली ये क्या है, C1, ये क्या है C2, और ये क्या है C3, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, पहले R1 को इंटू करूंगा मैं C1 के साथ, R1 C1 करूंगा, फिर मैं करूंगा R1 C2 करूंगा, और फिर मैं सिंप्लीफाई करूंगा R1 C3। तो इस तरह मेरा पहला जो रो है रो 1 इस मैट्रिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली फिर मैं करूंगा R2 C1, R2 C2 और R2 C3, फिर यहाँ पे R3 C1, R3 C2 और यहाँ पे R3 C3। इस तरह अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस ऑर्डर को मैं लेके चलूंगा, तो यहाँ मेरा 3/3 मैट्रिक्स इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, यहां से मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं। हमें क्या करना है, A × B करना है, ठीक है। A × B सॉल्व करना है हमको, ठीक। ऑर्डर यहाँ पे इस ऑर्डर को याद रखना है और हमें अपने तरीके से सॉल्व करना है, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करें, इसका फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट करेंगे, इसके दूसरे को इसके दूसरे से, इसके तीसरे को इसके तीसरे से, जैसे हम करते थे, ठीक। तो यहाँ करेंगे 1 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 1। तो ये जो यहां से यहां तक लिखा, ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिखा है इसका, ठीक है। इसकी बात हुई है, ठीक। अब देखिए, अब इसको इससे करेंगे, R1 को C2 से करेंगे, तो उसका सेकेंड एलिमेंट बनेगा, जैसे 1 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। तो ये जो बना, ये मेरा R1 C2 बना, ठीक है। अब हम R1 C3 बनाएंगे, यानी 1 × 3 प्लस 2 × 1 प्लस 1 ×
ठीक है। तो ये जो बना, ये मेरा बना R1C3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट रो अकॉर्डिंग टू ये कंप्लीट हो गया। R1 का काम मेरा हो गया और इसमें हम R2 का काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें आएगा यहाँ पे 1 into 2 1 प्लस 1 into 3 प्लस यहाँ पे 2 into 1 2 into 1। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये जो आया ये वाला, ये किसका बात आया, यह R2C1 का आया। ठीक, अब हम दूसरे में आते हैं। नेक्स्ट 1 into यहाँ पे फिर क्या करना है, R2C2 लेना है। तो R2 और C2 इसकी बात करनी है अब, इस रो की और इस वाले कॉलम की। तो यहाँ पे करेंगे हम 1 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस यहाँ पे 2 into 1। ठीक है, तो ये वाला जो आया ये 1 है, ये जो आया ये क्या आया मेरे पास, R2C2 आ गया। ठीक, अब यहां से इसकी बात करेंगे R2C3 की। ठीक, तो 1 into 3 प्लस यहाँ पे 1 into 1 प्लस यहाँ पे 2 into 2। ठीक है, तो ये वाला जो आया ये क्या आया, R2C3। ठीक, अब देखिए अब मैं आपको एक ये दिखाता हूं। अब R3, अब मैं रो 3 की बात करूंगा। रो 1 रो 2 कंप्लीट हो गया, अब मैं रो 3 की लेके चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे यहाँ पे 2 into 1 प्लस यहाँ पे 2 into 1 प्लस यहाँ पे 1 into 3 प्लस यहाँ पे 1 into 1। ठीक है, तो ये जो आया एलिमेंट ये आया R3C1। ठीक, इसी तरह यहाँ पे अब हम C2 की बात करेंगे, R3C2 की। तो यह आएगा 2 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 1। ठीक है, तो ये जो आया ये आ गया मेरे पास R3C2। अब मैं लास्ट एलिमेंट की बात करूंगा R3C3 की। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 into 3 प्लस 1 into 1 प्लस 1 into 2। तो ये जो आया ये आया मेरे पास R3C3। ठीक है, तो इस तरह मैंने एलिमेंट तो यहाँ पे लिख लिए सारे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप 1 into 1 1 प्लस 2 into 3 6 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा 2 1 2, ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब देखिए 2 प्लस 2 2 4 प्लस 1 दूसरा एलिमेंट। अब यहाँ पे तीसरे की बात करेंगे तो 3 1 3 और यहाँ पे प्लस 2 1 2 प्लस 2। ठीक है, ये तीसरा एलिमेंट हो गया मेरा। अब इसको करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक, अब इसको करते हैं 3 प्लस 1 प्लस 4 2 2 4। ठीक है, अब उसके बाद ये R2 बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे R3 को लेके चलता हूँ। तो 2 1 2 प्लस 3 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 2 प्लस 1 into 1 आएगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, तो ये आएगा। इस तरह हम यहाँ पे इसको सारे एलिमेंट मैंने यहाँ पे बना दिए। अब इनको ऐड करके लिख देते तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ करेंगे 617/8, ठीक। 4 और 2 6 और 7, ठीक। 2 2 4 और 3 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 2 और 1 3 और 3 6, ठीक। 2 2 4 2 6, इससे करेंगे 4 1 5 3 8, यहाँ पे करेंगे 3 2 5 1 6, इसको करेंगे 4 2 6 और 1 7, और इसको करेंगे 7 2 6 2 8 1 9, ठीक है। तो ये जो आया ये मेरा आंसर आ गया किसका, 3/3 मैट्रिक्स का। तो 3/3 मैट्रिक्स हमारा कुछ इस तरह सॉल्व होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का 2/2 और 3/3 मैट्रिक्स यहाँ पे है। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे हमारी पूरी मैट्रिक्स टिकी हुई है, ठीक। अब मैं आपको एक और मैट्रिक्स इसमें मल्टीप्लाई में दिखाता हूँ जिसमें सिंगल रो और सिंगल कॉलम आता है। उसमें भी कई बच्चों को दिक्कत होती है, ये सिंगल रो और सिंगल कॉलम आता है। तो सिंगल रो सिंगल कॉलम को मैं एक बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे देख 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 1 2 3 से, सेम लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। मुझे क्या करना है, ए इंटू बी करना है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो अभी तो हमने 3/3 करा था, 2/2 किया था, यहाँ तो एक ही लाइन इसकी है, एक लाइन रो की, एक लाइन कॉलम की है, ये कैसे सोल्व होगा। अरे सिंपल है, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके दूसरे एलिमेंट को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके तीसरे एलिमेंट को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/3 मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा ये। तो इस तरह हमारा मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ए इंटू बी करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, 1 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 1, ठीक। फिर करूंगा मैं यहाँ पे 1 इंटू 2, और फिर करूंगा मैं यहाँ पे 1 इंटू 3, ठीक। अब मुझे 2 को करना है, यानी 2 इंटू 1, फिर करेंगे 2 इंटू 2, फिर करेंगे 2 इंटू 3, फिर 3 को करेंगे 3 इंटू इस 3 को इन तीनों से, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 3। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 1 इंटू 1 किया तो 1 आ गया, 2 इंटू 1 किया तो 2 आ गया, 3 इंटू 1 किया तो 3 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 6, 3 2 जा 3 1 जा 3 आया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो ये कुछ इस तरह बन गया। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। यानी मैट्रिक्स किसी भी तरह से आए, आपको घबराना नहीं, उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो मैंने आज आपको यहाँ कंप्लीट किया, ठीक है। आइए अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आता हूँ। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको मैं आपको आज लेके चलता हूं। तो इसमें क्या होता है, पहला होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या कहता है कि ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम सी से, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये मेरी एसोसिएटिव होती है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। तो ये मेरी एसोसिएटिव लॉ होगी, ठीक।
अब देखिए इसका सेकंड होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है कि यहाँ पे होता है ए इंटू बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी। ठीक, ये एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ ही नहीं सकता, वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, अगला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव लॉ। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव लॉ में क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पे जो ये होता है आई इंटू ए, ये किसके इक्वल होता है ए इंटू आई के, यानी ए जो है ये आई जो है, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और ए क्या है, ए है मेरा गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए है गिवन मैट्रिक्स, यानी जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू ए करे या ए इंटू आई करे, दोनों साइड मेरा इक्वल आ जाएगा, वो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव लॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में होता क्या है कि जो रो होती है वो हमारी कॉलम बन जाती है और कॉलम हमारा रो हो जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, ये मेरी क्या कहलाती है, ये कहलाता है मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं वो दिखाता हूं मैं। ए के ऊपर हल्का सा डॉट बना दिया, या तो ये तरीका होता है, या ए के ऊपर टी कैपिटल टी बना दिया। इन चाहे तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, चाहे तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, बात एक है, वो मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसके आगे एग्जांपल, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट करा ए की डैश से, या ए के ऊपर छोटा सा कैपिटल टी लगा दिया। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा कोई ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो मेरा रो है, ये मेरा रो है, ये भी रो है और ये भी रो है, ये क्या है, ये तीनों क्या है, मेरे रो है। ठीक है, ये और ये तीनों क्या है मेरे, ये कॉलम है। जो कॉलम को हम रो बना देंगे और रो को हम कॉलम बना देंगे, तो वो मेरा हमारा इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो देखिए हम बना के दिखाते हैं। अब जैसे मुझे ए मैट्रिक्स था ये, अब मुझे ए की ट्रांसपोज करनी है, चाहे तो मैं इसके ऊपर हल्का सा डॉट डाल दूंगा, या तो मैं इसको इस तरह से दिखा दूंगा। इस तरह से दिखाइए या इस तरह से दिखाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों में से कोई सा भी आप तरीका यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे 1 2 3 ये क्या था, मेरा रो था, इसको मैं कॉलम बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 R2 है, इसको मैं C2 बनाता हूँ, 4 5 6। और यहाँ पे 7 8 9 R3 है, इसको मैं C3 बनाता हूँ, 7 8 9। ठीक है, तो ये कुछ तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट इस तरह से होता है। ठीक, तो यहाँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स
इसे ही कहते हैं। अब आइए इसके कुछ प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर ए की ट्रांसपोज अगर होगी तो वो ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी दिया हुआ है, अगर उसके ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ये कॉलम पे बन जाएगा जो मैंने अभी करके दिखाया। फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम था वो मेरा रो बन जाएगा, जो पहले ए गिवन था वो वही आ जाएगा मेरे पास। तो वही बात है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी मेरी कहती है कि अगर हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये क्या होता है, ए की ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है। ठीक, अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है मेरी, अगर हम ए इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है ए की ट्रांसपोज और इंटू बी की ट्रांसपोज के इक्वल आ जाती है। ठीक है, अगली है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है मेरे पास कि अगर हम के डॉट ए की ट्रांसपोज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ए डॉट के। ठीक है, यहां पे क्या होता है, ये जो मैंने के लिया है, के क्या है मेरा, यहां पे मैं लिखता हूं के इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू को मैंने के मान लिया है, आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद ये चार प्रॉपर्टी थे मेरे किसके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ये चार प्रॉपर्टी थे। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इन चार प्रॉपर्टी से हम इसको शो करते हैं। ठीक, आइए अब मैं इसके आगे जो टॉपिक है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसमें क्या होता है, इसमें अगला टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद यहां मेरा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो स्क्यू सिमेट्रिक और यहां मैं लिखता हूं सिमेट्रिक। ठीक है, ये दो टॉपिक लिखा, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको एक साथ लेके चलूंगा। ठीक, तो जैसे देखिए कोई ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस ए की ट्रांसपोज, इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, ये जो ए कोई गिवन मैट्रिक्स है ये हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। बस इतना सा ही फर्क है दोनों में, सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, तो जैसे आपको कोई भी मैट्रिक्स है, मैं कोई एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए ए मैट्रिक्स है मेरे पास, क्या है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसमें भी सेम लेता हूँ, इसमें भी ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1, ए इज इक्वल टू है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, दोनों में सेम मैट्रिक्स में ले रहा हूं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, दोनों मैंने सेम सेम दिया है। ठीक, अब देखिए मुझे क्या करना है, पहले मेरे पास ए मैट्रिक्स तो गिवन है, ए का ट्रांसपोज चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है और ये भी इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेरे पास दोनों के पास ए की ट्रांसपोज चाहिए, तो मैं इधर कर लेता हूँ ए का ट्रांसपोज, वो क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। इधर भी कर देता हूँ मैं ए की ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ए हो गया और ए की ट्रांसपोज यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू 1/2
ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब देखिए a माइनस ए करेंगे, यानी 1 माइनस 1 0, ठीक। इसको करेंगे यहाँ पे 2 माइनस 3, बड़े का साइन माइनस है, यहाँ पे बीच में माइनस लगाते हैं, ठीक है। 2 माइनस 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक। 3 माइनस 2 तो आ गया 1, यहाँ पे 1 आ गया। और 4 माइनस 4 फिर 0 आ गया, ये बन गया। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 2 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, एक मिनट इसका स्टेप मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 0/2, 1/2, माइनस 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 0/2। आप चाहें तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया तो 0 आ गया, ये हो गया माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। तो ये जो आया, ये मेरा आंसर आ गया किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे ए मैट्रिक्स गिवन थी, a इक्वल टू 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a मैट्रिक्स है ये, और इसको दोनों को हम प्लस करेंगे। पहले 1/2 लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये होता है उसका, इन दोनों को प्लस करते हैं। तो 1 + 1 2, इन दोनों को ऐड करना तो 2 और 3 5, 2 और 3 5, 4 और 4 8, ठीक है। अब इसको मैं सीधा 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको इससे डिवाइड करा तो 1 आ गया, इसको इससे डिवाइड करा तो 5/2 आ गया, इसको इससे डिवाइड करा तो 5/2 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया तो 4 आ गया, और यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन सेम था, लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग है, ठीक। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में कि डिफरेंस बिटवीन, एक कोई मैट्रिक्स दे देगा आपको पहले, उसके बाद आपसे पूछेगा डिफरेंस बिटवीन स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वहां पे आप दोनों को ऐसे कंपेयर करके दिखा सकते हैं। आपको वहां कोई लाइन वाइन नहीं लिखनी, सीधा इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मैथमेटिक्स चैप्टर कंप्लीट हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन द नेक्स्ट क्लास।